मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने वेलेंशिया टाउन में एक घर बनाया, 5 मरले का घर था। तो वो हमारा घर इस वजह से बिक गया, जल्दी बिक गया, अच्छा इस वजह से बिक गया। एक बात याद रखें कि जिस दिन आपका घर तैयार हो गया और वो नहीं सेल हुआ, उस दिन उस घर के ओवरहेड्स और वो घर आपके ऊपर एक्सपेंसेस के तौर पे पड़ना शुरू हो जाता है। मतलब उस घर का आपने देख रेख करनी है, उस वहाँ पे आपने चौकीदार रखना है, बिजली के बिल्स आने हैं, बाकी सारी यूटिलिटी बिल्स आने हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर बनाकर सेल करने का बिज़नेस कैसा है, ये कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम आपको इसके फ़वाइद और नुकसान दोनों के बारे में बता देंगे। अगर आपका ख्याल है कि आपने ज़िंदगी में कभी कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तामीरात से रिलेटेड, घर की तामीर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया, तो आप ये काम कर लेंगे कि लोगों के सर के ऊपर डाल के, सुपरवाइज़र की, ठेकेदार के सर के ऊपर डाल के, और वो लोग आपको ये बना कर दे देंगे। तो आपका बिल्कुल ये खाम ख्याली है, इस बिज़नेस में बिल्कुल मत आइएगा। ये मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने घर बना के बेचना चाह रहे हैं और ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आपके पास पैसे पड़े हैं, तो आपको बेहतर है कि आप सबसे पहले इस काम करने के लिए आप एक, जो आपके इलाके में कहीं पर भी आपके जानने वाले को घर बन रहा हो, आप कम से कम एक घर पूरा उसके साथ बैठें, बनवाएं, 5-6 महीने की ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग के बाद आप इस बिज़नेस में आएँ, ब्लाइंडली ना आएँ, किसी के पार्टनरशिप करके ना आएँ। आप, कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी अच्छा मेरा पैसा है, आप बनाओ, ठेकेदार के हवाले कर देते हैं, लोगों के हवाले कर देते हैं, अपना पैसा लगा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा, हर दफ़ा नहीं होता लेकिन ज़्यादातर मामलात में। सो आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, काम का पता होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी का पता होना चाहिए, और थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपके पैसे कौन सी जगह लग रहे हैं, मेरा खर्चा किस जगह पे होगा और क्या वो खर्चा उसी जगह पे हो रहा है, तो ही आप ये कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा। माली मामलात जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, और आप सुपरवाइज़रों और ठेकेदारों और मिस्त्रियों के हाथ में खेलते रहेंगे, तो आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका वो घर कभी भी उतने का सेल नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कि आपके पास टीम होनी चाहिए। टीम, अगर आपके पास टीम नहीं है आप काम नहीं कर सकते। टीम, ये देखें, ये वो काम है, हमेशा कहता आया हूँ, ये वो काम है जो आप अपने खुद हाथ से नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मिस्त्री काम ठीक नहीं कर रहा, आप ईंटें पकड़ के आके मिस्त्री को कहेंगे ला भी मैं ला लेना। नो, ये इस तरह का नहीं है, ये आपने काम करवाना है। तो काम करवाने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास अच्छे मिस्त्री होने चाहिए, आपके पास अच्छे सुपरवाइज़र होने, आपके पास एस्टिमेटर्स होने चाहिए जो एस्टिमेट करके आपको बता सकें। अगर ये चीज़ें नहीं, आपको एक भी बंदा अगर अच्छा है, फिर बात वही है कि अगर एक भी बंदा अच्छा है जो अच्छा एग्जीक्यूट करवा सकता है, आप उसे काम करवा लें। रेकमेंड मैं आपको ये करूँगा कि आप छोटे घर से शुरू करें। आजकल जो हालात जा रहे हैं, जितने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, प्लॉट की प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम होती जा रही है। हमारे इलाकों में वैसे भी, हमारे पाकिस्तान में लोगों के पास परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, वो छोटे घर को प्रेफर करते हैं। तो अगर छोटा प्लॉट है, 5 मरले का, 3 मरले का, 2.5 मरले का, इतने प्लॉट के ऊपर आप घर बनाएंगे, आपकी कॉस्ट भी कम आएगी और उसके घर के बिकने के चांसेस बहुत जल्दी हैं। दूसरी बात यह है कि घर बनाने के लिए आप घर का हमेशा क्वालिटी का काम करें, एलिवेशन अच्छा रखें, आपका घर बहुत अच्छा जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास प्लॉट पड़ा हुआ है, आपके पास पैसे नहीं हैं, या लोगों की अगर उनके पास सेविंग नहीं होती, उन्हें पता होता है कि मेरे पैसे मतलब आ रहे हैं और मेरी सेविंग हर महीने हो रही है, तो ये घर आप फिर भी बना सकते हैं। क्योंकि जस्ट लाइक जिस तरह से आपकी कमेटी डली हुई है, आप घर बना रहे हैं, आपकी उसमें सेविंग आप उसमें लगाते जा रहे हैं, घर पे फिर थोड़ा लगेगा, फिर लगेगा, लेकिन आपको इसका रिटर्न एक साथ आएगा विद प्रॉफिट डेफिनेटली। अगर आप प्लॉट बहुत महंगा ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप घर बनाएंगे, तो उस अगेन आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और डेफिनेटली आप जो घर बेच रहे होंगे वो भी ज़्यादा कॉस्ट पे बेच रहे होंगे, लोग कम आएंगे। पहले मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ परचेजिंग पावर लोगों की इतनी नहीं है, तो कोशिश करें ऐसी सोसाइटीज़ में लें जो कि नई डेवलप हो रही हों, जिन्हें आपको पता, क्योंकि घर आपका बनना है 7-8 माह के अंदर कम से कम। लोग 4-5 महीने में कहते हैं, लेकिन तैयार नहीं हो सकता। कम से कम 6 से 8 माह आप जहन में रखें। तो 6 से आप ऐसी जगह पे प्लॉट लें जहाँ पे आपको पता हो कि 6 से 8 माह में, साल में आपकी प्लॉट की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी। उसका फ़ायदा भी आपको बेचते वक्त होगा, क्योंकि बेचते वक्त जब आप घर बेचेंगे तो आप उसी प्राइस के ऊपर बेचेंगे जो कि मौजूदा प्राइस होगी। 8 महीने पहले जब आपने घर बनाना शुरू किया था उस प्राइस पर नहीं बेचेंगे, तो ये आपको एक एडिड एडवांटेज मिलेगा। जी, बाज़ दफ़ा हम घर बनाते हैं और घर नहीं बिकता, कुछ अरसे के लिए घर रुक जाता है, घर नहीं सेल होता। तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर आपने अपनी सारी सेविंग उसी घर में लगा दी है, तो फिर आपको पौने पौने दामों बेचना पड़ता है, जो कि कई दफ़ा आपको नुकसान करना पड़ता है। ये एक बात याद रखें कि जिस दिन आपका घर तैयार हो गया और वो नहीं सेल हुआ,
उस दिन उस घर के ओवरहेड्स और वो घर आपके ऊपर एक्सपेंसेस के तौर पे पड़ना शुरू हो जाता है। मतलब उस घर का आपने देख रेख करनी है, उस वहाँ पे आपने चौकीदार रखना है, बिजली के बिल्स आने हैं, बाकी सारे यूटिलिटी बिल्स आने हैं, आपने उसकी सफाई करवानी है, ये सारे खर्चे आपको पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो घर आपने बना लिया और फिर एडिशनल हर महीने आपको खर्चे पड़ते हैं। तो अगर आपका घर नहीं सेल होता तो आपके पास एडिशनल पैसे होने चाहिए, ताकि अगर आप 4-5 महीनों के लिए आपको वो घर होल्ड भी करना पड़े तो आप होल्ड करें। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि यार ये क्या सर पे मुसीबत आ गई है, बस जिस तरह से बिकता बिके वो नुकसान में अपना घर बेच देते हैं, जिसकी वजह से इसमें लॉस होने का भी आपके चांसेस हैं। तो इसलिए ये सोच समझ के ये प्रोजेक्ट को हाथ डालना चाहिए। मैं आपको अगेन डरा नहीं रहा, आपको हर चीज़ को एक एक साथ में लेके चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि घर का बिज़नेस, घर का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कैसा है, ये करना या नहीं करना आपके अपने ऊपर है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने घर बनाना है, सीरियसली बनाना है, तो आप घर के अंदर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। देखें यहाँ पे लाहौर जैसे शहर के अंदर ही सैकड़ों के हिसाब से ठेकेदार होंगे जो घर बना रहे होंगे, उनके घर बिकते भी हैं, रुकते भी हैं, चलते भी हैं, कन्वेंशनल तरीका बहुत है। अगर आप हकीकत में घर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, थोड़ा सा डिफरेंट, ज़्यादा नहीं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने वेलेंशिया टाउन में घर बनाया, 5 मरले का घर था, तो वो हमारा घर इस वजह से बिक गया, जल्दी बिक गया, अच्छा इस वजह से बिक गया क्योंकि उसके अंदर हमने एक सन स्विच होता है, एक सोलर स्विच, सन स्विच होता है, एक सेंसर होता है, वो हमने इंस्टॉल कर दिया था। 500 रुपये का था उस दौर में, वो आज से ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। 500 रुपये का वो स्विच इंस्टॉल किया था और उसका फ़ायदा ये था कि जैसी रात होती थी ऑटोमेटिकली वो घरों की लाइट्स को ऑन कर देता था। तो वो एक लोग लेने आए थे, उन लोगों को पसंद आ गया, वो चीज़ इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने हमारी मुँह मांगी कीमत पे घर उन्होंने ख़रीद लिया। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सोलर की वायरिंग कर दें, यूपीएस की वायरिंग तो आजकल हर कोई करता है, सोलर की आप सोलर पैनल्स ना लगाएं, प्रॉपर सोलर की आप सेटिंग कर दें। उसके अलावा इसी तरह से आप कोई फायर अलार्म्स का लगा दें, कोई थोड़ी सी सीसीटीवी की वायरिंग कर दें, सीसीटीवी अलार्म्स लगा दें, जो बर्गलर अलार्म होते हैं वो लगा दें, कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगा दें, टर्माइट डक्ट्स बीच में डाल दें, इस तरह की चीज़ें डाल दें, ऑटो डोर्स डाल दें, कोई 1-2 चीज़ें जो कि इतनी कॉस्ट नहीं करती। ये चीज़ें अगर आप डाल देंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें कैची होती हैं, लोगों को खुश होते हैं लोग, और वो देखते हैं, वो समझते हैं कि मतलब उनको लगता है कि घर दूसरों से डिफरेंट है और वो लेते हैं। सिंपल रखें, डिज़ाइन सिंपल करें, बहुत ज़्यादा फैंसी ना जाएं, एलिगेंस में जाएं। किस तरह से आप घर की कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं हम आपको अगली वीडियोज़ में बताएंगे।